जय माता दी। 1 फरवरी को शुक्रदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाने वाले हैं। राहु के साथ में उनका मिलन होगा, यानी शुक्र राहु की युति बनने वाली है, जिससे 4 राशियों को, जी हाँ 4 राशियों को रहना होगा 1 फरवरी से सावधान। वो 4 राशियाँ कौन सी है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। शुक्र और राहु की जब भी युति बनती है, मीन राशि के अंदर शुक्रदेव और राहु जब बैठेंगे तो लज्जित दोष बनाएंगे, जिसका इफेक्ट 12 राशियों में से मित्रों 4 राशियों पे पड़ने वाला है। और इसी कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि शुक्र के 12 भाव में क्या फल होते हैं। तो अपनी पत्रिकाएं निकाल के देख लीजिएगा कि आपका शुक्र कहाँ बैठा, उसका क्या फल होता है। चलिए पहले 1 फरवरी को जो ये गोचर हो रहा है, इसका 4 राशि पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहली राशि होगी वृषभ राशि। तो भाई वृषभ राशि पे शुक्र राहु की जो युति है, इससे परिवार के अंदर थोड़ा चोरी की स्थिति बन सकती है। आपकी कोई वस्तु चोरी हो सकता है, परिवार में थोड़ा अशांति का माहौल रह सकता है। दूसरी राशि जिस पे शुक्र का प्रभाव पड़ेगा इस युति का, वो होगी कन्या राशि। कन्या राशि पे धन हानि का योग बनता है, कोई वस्तु आपकी गुम हो सकती है 1 फरवरी के बाद, ऐसा योग बनता है। और तीसरी राशि के बारे में बात करें जो इस युति से प्रभावकारी होगी, जिसको सावधान रहना है दर्शकों, वो है धनु राशि। धनु राशि वाले यदि यात्रा में जा रहे हैं, लंबी दूरी की यात्रा में जा रहे हैं, तो थोड़ा सावधानी बरतें, क्योंकि यात्रा में कुछ कष्ट आपके साथ में शुक्र राहु की युति के कारण हो सकता है। चौथी राशि के बारे में बात करें तो वो होगी मीन राशि, यानी अंतिम राशि जो मीन राशि है, इस पे शुक्र और राहु की युति का प्रभाव है। आपको धन हानि के योग बनते हैं, धन आपका डूब सकता है। तो ऐसे में थोड़ा धन निवेश करते समय सोचना और बरतना आपको चाहिए, क्योंकि ये युति मीन राशि के लिए भारी है। तो ये मित्रों 4 राशियां हैं जिस पे शुक्र राहु की युति का प्रभाव रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि शुक्र का आपकी जन्म कुंडली में 12 भाव पे क्या असर होगा। इस कार्यक्रम में उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं 12 भाव में शुक्र के क्या फल प्राप्त होते हैं। तो लगन भाव के अंदर जातक का शुक्र होता है, तो शुक्र व्यक्ति को आकर्षण देता है, व्यक्ति को सुंदर बनाता है। साथ ही साथ जातक को नित्य संगीत के प्रति रुचि होती है। लगन भाव में यदि शुक्र विराजमान होता है तो जातक की जो कैलकुलेशन होती है जीवन को जीने की, वो बड़ी सटीक होती है। लगन भाव में शुक्र व्यक्ति को विश्वविख्यात बनाता है, फेमस बनाता है। लगन भाव में यदि शुक्र होता है तो जातक को 40 के बाद किडनी की प्रॉब्लम, त्वचा संबंधी प्रॉब्लम या उसको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आ जाती है। द्वितीय भाव में यदि शुक्र विराजमान होगा तो ऐसे में जातक को स्त्रियों से बहुत सहायता जीवन में प्राप्त होती है। द्वितीय भाव में यदि शुक्र होगा तो व्यक्ति को होटल के व्यापार, लग्जरी आइटम, महंगी आइटमों का व्यापार करने में, गाने बजाने के व्यापार करने में बहुत लाभ होता है। तृतीय भाव में यदि आपका शुक्र विराजमान होता है तो कुंडली के अनुसार ऐसे में भाई बहनों का सुख जातक को अच्छा प्राप्त होता है। तृतीय भाव में शुक्र व्यक्ति को कलाकार बनाता है। अक्सर तृतीय भाव में जिन जातकों का शुक्र पाया जाता है वो साहित्य, कला, पेंटिंग, मीडिया आदि क्षेत्रों से जुड़े हुए होते हैं। तृतीय भाव में शुक्र कहीं ना कहीं 45 की उम्र के बाद पति पत्नी के बीच में अनबन पैदा करता है। यदि कुंडली के अंदर चतुर्थ भाव के अंदर शुक्र विराजमान होता है तो ऐसे में जातक की घरेलू लाइफ काफ़ी अच्छी होती है। जातक को प्रॉपर्टी और वाहन का सुख प्राप्त होता है, और जातक जितना जीवन के अंदर अध्ययन करता है उतना उसको लाभ प्राप्त होता है। चतुर्थ भाव के अंदर यदि शुक्र विराजमान हो तो ऐसे में जातक कार से संबंधित, सर्विस से संबंधित, ट्रांसपोर्ट से संबंधित यदि काम करता है तो उसका काम बहुत अच्छा बढ़ता है। यदि कुंडली में पंचम भाव में शुक्र विराजमान होगा तो ऐसे में जातक को सुशील और गुणवान बच्चे प्राप्त होंगे। और पंचम भाव में यदि शुक्र होगा तो बचपन से ही उन जातक के बच्चे बड़े फेमस और मेडल अवार्ड लिए हुए
होते हैं। पंचम भाव में यदि शुक्र होता है तो जातक कला के क्षेत्र के अंदर, क्रिएशन के अंदर अपना नाम अर्जित करता है। पंचम भाव के अंदर यदि शुक्र विराजमान होता है तो जातक को सट्टे या शेयर से भी काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। पंचम भाव में शुक्र यदि विराजमान होता है तो जातक की अपने माता पिता से कहीं ना कहीं विचारों में मतभेद रहता है या फिर वो माता पिता के साथ नहीं रह पाता है। छठे भाव में यदि शुक्र विराजमान होता है कुंडली के अनुसार तो ये स्थिति शुक्र की बहुत अच्छी नहीं होती। ऐसे में त्वचा संबंधी रोग, नेत्र संबंधी रोग, किडनी या ओवरी से संबंधित रोग, यूट्रस से संबंधित लेडीज़ को रोग पाए जाते हैं। सप्तम भाव में यदि शुक्र विराजमान होगा तो सप्तम भाव में शुक्र दाम्पत्य सुख के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसे में जातक को जो पार्टनर प्राप्त होता है वो उसकी ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है। सप्तम भाव में यदि शुक्र विराजमान होता है तो बहुत बार वो एक से अधिक स्त्रियों का सुख प्रदान करता है। सप्तम भाव में यदि शुक्र विराजमान होता है तो जातक की फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी होती है। सप्तम भाव में शुक्र जातक को बेफजूल के खर्चे कराने वाला भी बना देता है। यदि कुंडली के अंदर अष्टम भाव के अंदर शुक्र विराजमान होता है तो यहाँ पर अष्टम भाव में शुक्र माता के स्वास्थ्य के लिए, माता के सुख के लिए बहुत अच्छा फल प्रदान नहीं करता है। या तो जातक की बचपन से माँ बाप का सुख नहीं मिल पाता है या फिर कहीं ना कहीं आगे चलकर बच्चा माता पिता के साथ में, जातक माता पिता के साथ में नहीं रह पाता है। अष्टम भाव में यदि शुक्र होगा तो कहीं ना कहीं जीवन के अंदर उसके शादी के बाद भी लव अफेयर रहने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अष्टम भाव में शुक्र प्रोफेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अष्टम भाव में यदि शुक्र होगा तो व्यक्ति को पेट्रोल, लकड़ी या बाथरूम फिटिंग से संबंधित अगर वो काम, इंश्योरेंस से संबंधित काम वो करता है तो उसको अच्छा लाभ प्राप्त होता है। नवम भाव में शुक्र कुंडली में विराजमान होता है तो जातक दयालु होता है, आज्ञाकारी होता है, जातक को उच्च शिक्षा प्राप्त होती है और जातक कला या संगीत में अच्छा विशारद प्राप्त होता है। नवम भाव में शुक्र विदेश में प्रवास कराता है। नवम भाव में यदि शुक्र होगा तो जातक या जातक के घर में कोई पंडित, कोई टीचर अवश्य होता है। कुंडली में दसम स्थान के अंदर शुक्र यदि विराजमान होता है तो जातक को पॉपुलर करता है, कहीं ना कहीं उसके काम, उसके विचारों की सराहना होती है और संस्था या सरकार द्वारा भी उसको अवार्ड मिलता है। दसम स्थान के अंदर शुक्र व्यक्ति को सभी प्रकार की लग्जरी लाइफ देता है। यदि कुंडली के अंदर 11वें भाव के अंदर शुक्र विराजमान होता है तो जातक बहुत धनवान होता है। उसको सभी प्रकार के लग्जरी सुख प्राप्त होते हैं और जातक का जो भाग्योदय होता है वो शादी के बाद होता है। बहुत केसों में ये भी देखने को आया है कि जातक शादी से पहले निर्धन होता है, लेकिन शादी जो होती है जातक की वो धनवान स्त्री से होती है, जिस कारण से, या गुणवान स्त्री से होती है, जिस कारण से जिसका सहयोग पाके वो काफ़ी ज़्यादा धनवान हो जाता है। कुंडली के अनुसार अगर 12वें भाव के अंदर शुक्र विराजमान होता है तो यहाँ पर शुक्र की स्थिति बदनामी देती है। 12वें भाव में शुक्र नेत्र के रोग, त्वचा संबंधी रोग का कारक होता है। ऐसे में व्यक्ति बहुत बार गलत चीज़ों में लिप्त पाया जाता है, अवैध संबंधों के अंदर लिप्त पाया जाता है। बहुत बार 12वें भाव में शुक्र होने से व्यक्ति गलत चक्रों के अंदर फंस जाता है। तो आज हमने मित्रों चर्चा करी 12 भाव में शुक्र के क्या फल होते हैं। मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।